ये सब समझने के बाद फैसिलिटी अपना 80% का 40%, 50% या 30% कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या फैसिलिटी के लिए पैसा जो स्पेंड करना है वो रिलेटिव सत्य है। ओके, हमारे पास रियल में एक ही पावर है, हाँ, टू चेंज योर बिलीफ, टू चेंज योर विजन। रिलेटिव में बोल सकते हैं क्या आप पैसा कम कर सकते, वो सब रिलेटिव होते हैं। Nobody have a independent power to do anything through your mind, speech and action. This is the law of nature. व्यवहार से बोल सकते हैं, धर्म से बोल सकते हैं, जो भी रिलेटिव बोलना है बोल सकते हैं। फैक्ट नहीं है। फिर मैं कहूँगा, फिर किसी से होगा, किसी से नहीं होगा, तो बोला आप तो आपने तो कहा मगर मेरे से होता नहीं है। मगर मेरे को मालूम है आपके पास पावर्स है ही नहीं। तो प्रिंसिपल को फॉलो करो कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को चेंज करने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि साइंस की बात करते हैं। धर्म की बात करेंगे तो कहेंगे चेंज करो, सामाजिक बात करेंगे तो कहेंगे चेंज करो, क्योंकि वो तो उसके ऊपर आधारित है। मगर साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल भी किसका है? लॉ ऑफ नेचर। तो बाकी रिलेटिव सत्य की बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप समझे? निश्चय से कुछ फर्क पड़ता है कि निश्चय जो रहता है हमारा, तो बोलते हैं ना कि सत्संग के लिए निश्चय चाहिए, कुछ भी करने के लिए हमारा निश्चय पक्का चाहिए। तो वो निश्चय और बीज मतलब कि व्यवहार, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चय तो ठीक है, आज के फर्क के लिए, आज के लिए कुछ फर्क नहीं होता। आज नहीं, बीच में फर्क होता है, रिजल्ट में नहीं होता है। आप निश्चय करो, निश्चय करो, भाव करो, वो बीच में फर्क होगा, रिजल्ट वो तो रिलेटिव सत्य है। अब भाव करोगे तो होगा, वो रिलेटिव सत्य है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो साइंस नहीं है, इट्स अ रिलेटिव ट्रूथ। आप समझो? मगर ये इसीलिए मैंने कहा कि ये साइंस और व्यवहार सत्य को जोड़ने से साइंस को खत्म कर दिया। इन पीपल दे आर ऑलवेज इन कंफ्यूजन। किसी को मालूम ही नहीं है कि आखिर रियली स्पीकिंग हमारे पास फ्रीडम कहाँ है और कहाँ नहीं है, और इसी से लोग उलझन में है। क्या है बस। और क्या करें, विजन देने वाला भी रिलेटिव सत्य की बात करते हैं। क्या करोगे, आपके पास तो वही आएगा। मतलब निश्चय से कुछ भी ईगो में फर्क नहीं होने वाला है। आपकी दृष्टि परिवर्तन हो सकती है, हाँ, भाव परिवर्तन हो सकता है, और मन वचन काया से आप मुक्त रह सकते हैं, वो हो सकता है। मगर मन वचन काया और उसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकते हो नहीं कर सकते। अलिप्त रह सकते हैं। अलिप्त रहना वो बड़ी बात है ना, असरों से मुक्त वो रह सकते हैं, मगर इसको चेंज नहीं कर सकते। हमने निश्चय किया कि आज एकदम संभव मेरे कुछ भी निश्चय तो होता है, लेकिन वो नहीं आता है तो और भी कंफ्यूजन और पजल चालू हो जाता है। वो रिलेटिव सत्य है। आंतरिक में आप कोई भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाहर का पुरुषार्थ आपके हाथ में नहीं। आंतरिक कर सकते हैं, कोई भी कर सकते, इसमें कोई मना नहीं। अंदर भाव कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, कर सकते हैं। मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं। विज्ञान का दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं, मगर मन वचन काया को टच करना, इसको मोड़ना, मन के, स्पीच के और क्रिया के संयोग को मोड़ना, वो फ्रीडम कुदरत ने किसी को नहीं दिया है। नहीं तो राम को वनवास जाना ही नहीं पड़ेगा। उन्हें चेंज कर देते हैं। वो शनि मंगल गुरु की बेटी पहन के नहीं चेंज कर देते। ऐसा होता है, सब भ्रांति। ये लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए सब भ्रांति पैदा कर दी और लोग मानने लगे। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, क्या करेंगे। जितनी कमजोरी ज़्यादा, इतना बिजनेस ज़्यादा चलता है। इतना बिजनेस का क्या कहते हैं, बिजनेस का प्रकार भी ज़्यादा होता है। जितनी हमारे कमजोरी ज़्यादा, इतने बिजनेस के प्रकार भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि लोग डिमांड है तो सप्लायर तो मिलने चाहिए ना। लोगों को एक का डबल करना है तो सप्लाई भी तो मिलना चाहिए। लोगों को रात रात लखपति मिलना है तो लॉटरी वाला मिलना चाहिए। आप समझे ना। मगर ये समझ में नहीं आता है कि कुदरत का कानून कर्मों के आधार पर चलता है, तो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है।
जितना फास्ट आएगा इतना फास्ट जाएगा। जाएगा। आपके पास भुगतान करने का जो समय है उससे पहले या उससे बाद आपको नहीं मिलेगा, उसी टाइम पे मिलेगा। आने का वक्त जाने का वक्त फिक्स है। जैसे जन्म और मृत्यु फिक्स है, ऐसे हर कर्मों की अवस्था पाप और पुण्य की वो भी क्या है, फिक्स है। पहले या बाद में नहीं होता है। यदि उसको डिस्क्रिमिनेट कुछ विचार आया तो उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करें कि ये फल के रूप में है कि बीज के रूप में? आया उसका मतलब ये है कि हमारी चॉइस नहीं है। हाँ। तो रिजल्ट ही है ना, रिजल्ट में चॉइस होती है। तो फिर बीज 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 है, बीज वो भाव है, उसमें आपके पास चॉइस है। ये विचारों के संलग्न हम भाव करें या ना करें वो आपके पास चॉइस है। मगर जो आता है उसमें चॉइस नहीं है, वो कंपलसरी है। इसको कैरी फॉरवर्ड करना कि नहीं करना नेक्स्ट बर्थ के लिए वो आपके हाथ में है। इसमें साइन करना कि नहीं वो आपके हाथ में। मगर आया वो तो रिजल्ट है और उसमें चॉइस आप होंगे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है। ऐसे विचार, ये विचार जो आए वो मेरे के लिए मुख्य मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, ऐसा आप भाव कर सकते हैं। मगर विचार आया उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा और वो आपके ही कर्मों का फल है। मगर कैरी फॉरवर्ड करना कि नहीं वो आपके हाथ में है। आना कंपलसरी है, क्या है, और वो उसको जाना भी कंपलसरी है। तो इसलिए हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छे संजोग आते वो भी चले जाएंगे और बुरे आते वो भी चले जाएंगे। मगर बुरे आते हैं तो हमको लगता है खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तो लंबा लगता है। मगर लंबा होता नहीं है, उनका लाइफ फिक्स है, कुछ नहीं करोगे तो भी समय पे चला जाएगा। मगर हमारी जो सहन शक्ति का हो या संभाव का हो वो इस प्रकार से रहता नहीं है। तो इसीलिए छोटा समय हमको बड़ा लगता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस क्या होती है, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो उसकी लेंथ लंबी लगती है। आप समझे, ये दुनिया का साइंस जानो पहले।